Yeah, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the latest released web series called Squid Game Season 2। इसका Season 1 मैंने आज से ऑलरेडी 3 साल पहले बहुत ही बढ़िया 1080p वीडियो क्लिप्स के साथ अपलोड कर दिया था विद ईच एंड एवरी एपिसोड विद फुल डिटेल, और एक कंप्लीट सीजन का एपिसोड भी फ्रेंचाइजी एक्सप्लेनर वाले चैनल पर डाल दिया था। तो अगर वो वाले वीडियोज आपने नहीं देखे तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस सीजन की शुरुआत में मैं आपको पिछले वाले सारे एपिसोड्स का हल्का फुल्का ब्रीफ दे देता हूँ, वो भी सिर्फ 1 मिनट में। तो बेसिकली स्क्विड गेम कोरिया में खेले जाने वाले बच्चों के खेलों में आने वाला एक खेल है, और इसे खिलवाने वाले कुछ ऐसे अल्ट्रा रिच लोग हैं जिनके पास में पैसों की कोई कमी नहीं होती। और इन गेम्स को खिलवाने के पीछे का रीजन सिर्फ एक ही था, क्योंकि चाहे भले रोड पर घूमने वाला गरीब ही क्यों ना हो और या फिर अल्ट्रा से अल्ट्रा रिच क्यों ना हो, उन दोनों में सिर्फ एक चीज सिमिलर पाई जाती है, और वो है इच्छाएं। गरीब आदमी जिसके पास पैसा ना होने की वजह से सारी इच्छाएं मर जाती है, वहीं अल्ट्रा से अल्ट्रा रिच पर्सन जिसने हर चीज खरीद करके एक्सपीरियंस कर ली होती है, तो अब उसके पास में भी जीने की या फिर कुछ खरीदने की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। और अब जब खरीदने के लिए कुछ बचा ही ना हो तो क्यों ना फिर इंसान की जिंदगी पर ही दाव लगाया जाए। तो ऐसा ही कुछ इन सारे गेम्स में दिखाई पड़ता है। अब इसके सीजन 1 के अंदर सांगियून, शॉर्ट में हम इसे सियोंग कहेंगे, इस बंदे ने टोटल 456 बिलियन वोंग जीत करके गेम का विनर बन करके आउट होने का फैसला किया था। हालांकि इस जीती गई राशि से 1 साल तक तो उसने 1 वोंग भी खर्च नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ खुद के दम पर कमाए गए पैसों को ही इस्तेमाल किया, क्योंकि वो जानता था कि ये सारे पैसे उन बाकी 455 लोगों की मौत से रंगे हैं। हालांकि इस वक्त सियोंग का अपनी वाइफ के साथ में तलाक हो चुका था, वो अपनी बेटी को लेकर यूएस में शिफ्ट हो चुकी थी, और जब फर्स्ट सीजन के एंड में वो अपनी बेटी से मिलने के लिए जाने वाला था कि तभी उसे मेट्रो स्टेशन पर ताकची खेलने वाला वही पर्सन यानी कि वो रिक्रूटर दिखाई दिया, जो कि एक झापड़ के बदले 1 लाख वोंग देता था। और यहीं से सियोंग इस बात को ठान लेता है कि अब ये गेम जो हर साल होते हैं मैं अब इन्हें और होने नहीं दूंगा, क्योंकि हर बार न जाने कितने लोग सिर्फ पैसों की लालच में यहाँ आते हैं और अपनी एट द एंड जान खो बैठते हैं। और इसी के साथ सीजन 2 के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम एयरपोर्ट का सीन देख पाते हैं। और जैसा कि अब सियोंग ने देख लिया था कि वो रिक्रूटर आज भी 1 साल बाद में लोगों को रिक्रूट कर रहा है ताकि ये गेम जारी रह सके, तो इसीलिए यहाँ पर सियोंग अपनी बेटी के लिए यूएस की फ्लाइट ना पकड़ करके वापस सियोल में ही रुक जाता है ताकि इन कमीनों का पर्दाफाश कर सके। और फिर सबसे पहले तो जाता है और अपने बॉडी में से वो चिप निकालता है जिसके थ्रू सभी कंपेटिटर्स पर नजर रखी जाती थी। खैर यहाँ पर एक छोटा बच्चा भी आता है जिसे सियोंग देखता है, तो सियोंग कहता है कि बेटा सॉरी, मगर यहाँ से इस वक्त निकल जाओ, मैं कुछ जरूरी काम में व्यस्त हूँ। और यहाँ हम व्यूअर साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अब सियोंग ने उन सभी कमीनों से लड़ने के लिए अपनी फिजिक को तैयार कर लिया था। एंड देन यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर चुनहो, वो पुलिसमैन जो कि फ्रंटमैन की कैच से भाग गया था, मगर एट द एंड वो फ्रंटमैन उसी का ही भाई निकलता है जो कि इसे शूट कर देता है। मगर अब इस पूरे वाक्य को 3 साल बीत चुके होते हैं और 3 साल बाद वो अगेन ट्रैफिक पुलिस वाली जॉब में लग चुका होता है। अब यहाँ पर आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली जब चुनहो को गोली लगी थी और जब सियोंग ने इस गेम को जीता था, ये थी बात 2021 की। 2022 तक सियोंग ने एक भी वोंग यूज नहीं किया, मगर 2024 आने पर मतलब कि लास्ट के इन 2 सालों में उसने इस पूरे गेम को रुकवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करी, उन सभी कमीनों का ठिकाना ढूंढने की कोशिश करी ताकि ये मौत का खेल रुकवाया जा सके। यानी कि सियोंग के लिए उनको ढूंढने की कोशिश 2 साल से जारी रही, जबकि चुनहो के लिए उन कमीनों को ढूंढने की कोशिश 3 साल से जारी थी। और यहाँ पर वो कुछ पुलिस वालों को भी कहता है कि आखिर आप मेरी बात क्यों नहीं मानते, मैं एक ऐसे गेम में शामिल था जहाँ पर लोगों को बच्चों के खेल खिलवा करके उन्हें मिलियंस ऑफ बिलियंस वोंग दिए जाते थे। हालांकि खिलवाने वाला ये खेल फ्रंटमैन चुनहो का बड़ा भाई हान ही था, मगर वो अपने भाई की आइडेंटिटी रिवील नहीं करवाना चाहता था। दैट इज वाई वो पुलिस वालों को सिर्फ इस गेम को रुकवाने के बारे में बार बार कहता रहता है। यहाँ दूसरी तरफ हम एक बिल्डिंग को देख पाते हैं। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग सियोंग ने खरीद रखी होती है अपने पर्सनल यूज के लिए, और यहाँ वो अब कुछ लोगों को हायर भी करता है और ये इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे भी करके तुम्हें उस सूट बूट वाले रिक्रूटर को रोकना पड़ेगा जो कि हर झापट के बदले 1 लाख वोंग देता है और इस गेम का टिकट दे डालता है, क्योंकि यहीं से पैसों के लालच के थ्रू लोग उस खेल में खिंचे चले आते हैं। और ये वही टाइम है जब लास्ट टाइम यानी कि 3 साल पहले उस रिक्रूटर ने मुझे भी हायर किया था। तो तुम लोग चाहे जितना पैसा लगे मैं सब कुछ लगा दूंगा, मगर तुम्हें उस रिक्रूटर को रोकना पड़ेगा। तुम्हें जैसे ही वो मिलता है मुझे आगाह करो, फिर बाद में उनका तो पर्दा मैं फाश करूंगा। और जो इस काम को पहले करेगा उसे मिलेंगे 100 बिलियन वॉन्स। बिलियन जो होता है वो
मिलियन से भी ज्यादा होता है, तो 100 बिलियन की बात कर रहा था इस अमाउंट को सुन करके। तो सब लोग कहते हैं कि ठीक है भाई साहब, हम उठ के 6 बजे तैयार हो जाएंगे, रेलवे स्टेशन पर जाकर हर किसी को चेकआउट करना शुरू कर देंगे कि आखिर वो रिक्रूटर है कौन। वहीं कहानी की दूसरी तरफ चुनहो अपने एक साथी जो कि एक एक्स आर्मी सोल्जर था, उसके साथ मिलकर बोट पर पिछले 3 सालों से लगातार उस हिडन आइलैंड को ढूंढने की कोशिश करता है जहां पर ये सारे के सारे खेल खिलवाए जाते थे। उसने अपने मैप में हर जगह नोटिस भी कर ली थी कि जहां जहां वो जा चुके हैं उन पर क्रॉस लगा करके आगे दूसरे वाले सारे आइलैंड्स को चेकआउट करना। वहीं कहानी गली गुंडों पर शिफ्ट हो जाती है, यानी कि मिस्टर किम पर, जो कि अपने कुछ लोगों को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि सूट बूट पहना वाला बंदा जो कि मेट्रो के किसी भी स्टेशन पर मिल सकता है, किसी के साथ भी ताकची खेलता हुआ। ताकची एक ऐसा गेम होता है जहां पर कुछ पॉकेट कार्ड्स होते हैं जिन्हें एक के ऊपर दूसरा मार करके पलटना होता है। तो जिसे भी स्टेशन पर ऐसा कोई शख्स दिखे फटाफट से हमें इन्फॉर्म करे, वहां पर जाएं, हर मोमेंट पर अपनी सेल्फी लेते रहें, अपनी इंफॉर्मेशन अपनी लोकेशन भी शेयर करते रहें ताकि वो बंदा जल्द से जल्द पकड़ में आ सके। हालांकि बाकी लोग उसका पहले मजाक भी उड़ाते हैं, मगर जब इनाम की रकम 100 बिलियन वॉन्ग सुनते हैं तो उनके भी कान खड़े हो जाते हैं। फिर तो हर कोई उन्हें पकड़ने के लिए उतारू हो जाता है। अब यहाँ वो स्टेशन पर जाते हैं, हर ट्रेन में खोज खबर करते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, सूट वूट पहने वाले बंदों के बैग चेक करने लगते हैं, हर जगह पहुंचकर सेल्फीज भी लेने लगते हैं। घंटों पर घंटे निकलते जाते हैं, मगर यहाँ उस रिक्रूटर की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इस बात को सियोंग भी जानता था कि अगर इस साल भी वो लोग उसे पकड़ने में नाकामयाब हो गए तो फिर पूरा 1 साल तक इंतजार करना होगा, क्योंकि ये गेम सिर्फ 1 हफ्ते तक ही खिलवाई जाती है, वो भी साल में 1 बार। अब जहाँ एक तरफ चुनहो भी बारिश के अंदर उस बोट को लेकर के आइलैंड पर आइलैंड छानता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ मिस्टर किम उन गुंडों के साथ मिलकर के उस ताकची वाले बंदे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और सडनली उनकी आंख एक बंदे पर पड़ ही जाती है जो कि स्टेशन की दूसरी पार एक बंदे के साथ में ताकची खेल रहा था और चांटों पे चांटे दे करके लाख वॉन्ग दे रहा था। ये फटाफट इंफॉर्मेशन सियोंग को दी जाती है और सियोंग कहता है कि बस उसका पीछा करना, उसे पकड़ना मत, मैं खुद आकर उससे बात करूंगा क्योंकि मुझे उससे बात करनी है। देन ये रिक्रूटर एक छोटे से ग्रोसरी शॉप में जाता है और वहां से 100 बन खरीद लेता है, मतलब खाने की काइंड ऑफ ब्रेड समझ लीजिए, मीठी ब्रेड। और फिर एक दूसरी दुकान में जहां पर जुआ वगैरह खेला जाता था वहां से 100 स्क्रैच कार्ड खरीद लेता है। ये दोनों गुंडे उसका पीछा करते रहते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये बंदा इनका करेगा क्या। वहीं रिक्रूटर पहुंच जाता है एक गार्डन में या फिर एक पार्क में जहां पर कई सारे गरीब लोग बस यूं ही सो रहे थे, जिनका कोई घर बार नहीं था, कोई काम धंधा नहीं था। और फिर उन्हें ये चॉइस दी जाती है, या तो खा लो या खेल लो। तो बहुत सारे लोग जो कि सोचते हैं कि अगर किस्मत आजमाई और अगर सचमुच किस्मत खुल गई तो ऐसा एक बन के पूरे बन की दुकान खरीद सकते हैं। दैट इज वाई लोगों ने खाने को छोड़ करके किस्मत आजमाने के बारे में समझा और सभी लोग उसमें फेल होते गए। जहां पर रिक्रूटर का कहना था कि अब दूसरा मौका लाइफ में नहीं मिलता और जितना खाना यानी कि जितने भी बंस उसके पास में पड़े थे वो उन पर कूद कूद कर पूरे खाने की ऐसी की तैसी कर देता है और कहता भी है कि तुम्हें मैंने मौका दिया था, तुम चाहते तो इस खाने को चूज कर सकते थे, मगर अब इसका कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो किस्मत तुम्हें एक मौका और दे सकती है। इस दिए गए कार्ड पर रात को कॉल कर देना। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सियोंग भी उसे पकड़ने के लिए अपनी कार को फुल स्पीड में चला रहा था कि तभी उसका चालान कट जाता है। हालांकि चुनहो जानता था सियोंग को, मगर क्या करे, वो विश्वास किसे दिलाए कि आखिर ये गेम सचमुच एग्जिस्ट किया करते थे। और रोड पर वो इतने बार चालान काट के थक चुका था तो इस बार अपने दोस्त को ही भेज देता है कि जाकर सियोंग का चालान काट देता। अगर इस वक्त चुनहो खुद सियोंग के पास आ जाता तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही मिलकर के उस एक रिक्रूटर को पकड़ करके पूरे के पूरे गेम को रुकवा सकते थे, मगर ऐसा नहीं होता। सियोंग का जो बंदा चालान काटने आता है, सियोंग बिना कुछ कहे अपना चालान कटवा कर जल्दी से वहां से निकल पड़ता है। चुनहो को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है। वो सोचता है कि आखिर कोई इंसान बिना कुछ कहे इतना बड़ा चालान कटवा करके यूं ही सीधे मुंह निकल कैसे सकता है, इसलिए वो गाड़ी की इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों गुंडे उस रिक्रूटर का पीछा करते करते उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो बंदा कोई आम बंदा नहीं था। उसके पास अच्छी खासी फाइटिंग स्किल थी जो कि उन दोनों को कूट पीट कर एक बजा देता है। और जब तक सियोंग उनकी लोकेशन तक पहुंचता तब तक वो रिक्रूटर और उसके दोनों गुंडे उस जगह से गायब हो चुके थे। वहीं सीन शिफ्ट होता है रात में, जहां पर रिक्रूटर अब इन दोनों को पकड़ करके इनके साथ एक गेम खेलता है। इस गेम का नाम था रशियन बुलेट। इसके अंदर होता यह है कि बेसिकली एक बंदूक के अंदर सिर्फ एक बुलेट डाल दी जाती है और उसे घुमा करके किस्मत पर एक एक शॉट रिवील करे जाते हैं। यानी कि अगर बंदूक चली, गोली निकली तो इंसान का काम खत्म, लेकिन अगर वो बच गया देन उसे अगली
अगली बार फिर से खेलना पड़ेगा और अगली बारी आएगी किसकी इसे भी डिसाइड करने के लिए ये लोग रॉक पेपर सीजर खेलते हैं। रॉक पेपर सीजर के अंदर 2 उंगलियां मतलब कि सीजर यानी कि कैंची, खुला हाथ यानी कि पेपर और मुट्ठी बंद यानी कि रॉक। खैर अब इस गेम को भी मैं क्या एक्सप्लेन करूं, आप लोग काफी सारे होंगे जो खेलना जानते होंगे, नहीं तो फिर यूट्यूब पर वीडियोस देख लीजिएगा कि रॉक पेपर सीजर खेलते कैसे हैं। और काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी, ये लोग खेलते खेलते थक चुके थे और अब बंदूक में सिर्फ लास्ट गोली बची थी जिसके थ्रू ये डिसाइड होने वाला था कि अब कौन मरेगा। तो किम का बॉस सियोक वो गोली अपने मत्थे ले लेता है और यहाँ पर रिक्रूटर उसे जान से मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ चुनहो पहुंच चुका होता है उस कार का एड्रेस निकलवाते हुए, मतलब पूरी घर की डिटेल वगैरह निकलवाते हुए उस बिल्डिंग तक जहां पर सियोंग ने पूरी की पूरी व्यवस्था बैठा रखी थी। और जब चुनहो देखता है कि यहाँ पर उसी रिक्रूटर की फोटो बना रखी है, पूरे के पूरे स्टेशन के मैप लगा रखे हैं, तो वो समझ जाता है कि मेरी तरह कोई और बंदा भी है जो कि इस पूरे स्क्विड गेम को रुकवाने के पीछे लगा हुआ है। और अब जैसा कि उन दोनों गुंडों के पास जो फोन थे उसमें छोटे मोटे ट्रैकर लगे हुए थे, तो उन्हें ट्रैक करता करता सियोंग सीधा उनकी लोकेशन पर पहुंच जाता है जो कि वही बिल्डिंग थी, यानी कि इन्हीं का हेडक्वार्टर। मगर यहाँ इस बार उनके गुंडे नहीं बल्कि वो रिक्रूटर सियोंग का इंतजार कर रहा था और कहता है कि 3 साल बाद मिलने पर कैसा लगता है मेरे दोस्त, क्या तुम फिर से मेरे साथ ताकची खेलना चाहोगे। लेकिन इस बार सियोंग का उससे कहना था कि आखिर तुम क्यों मासूम लोगों की जान पर दाव लगाकर खेलते हो, आखिर क्या मजा आता है तुम्हें। तो इन दोनों के बीच में एक काफी लंबी कॉन्वर्सेशन होती है जहां पर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कस रहे होते हैं। एट द एंड ये लोग एक गेम खेल करके इस पूरी कॉन्वर्सेशन को खत्म करने का डिसाइड करते हैं और इनके बीच में खेल वही जारी होता है, यानी कि रशियन बुलेट। 6 की जगह सिर्फ एक गोली होगी और फिर किस्मत आजमाई जाएगी कि आखिर कौन जीतेगा इस खेल को, वो भी जिंदगी की बाजी लगाकर। तो यहाँ पर किस्मत से सियोंग जीत जाता है और वो बंदा जो कि रूल्स के एकदम वफादार था, हर चीज को एकदम सिस्टमैटिक तरीके से किया करता था क्योंकि उसके कान में भी चिप लगी हुई थी और वो गद्दारी नहीं कर सकता था, इसलिए रूल्स के अकॉर्डिंग वो खुद ही खुद को गोली मार लेता है और फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस कि ये वीडियो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया हो और अगर आया है देन प्लीज टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही आने वाला है। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।